ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। आज की मुरली का प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। यह तो सब कल्प पहले मुआफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो जरूर गाली देगी। इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। ऐसे ही फॉलो फादर। गीत है आज की मुरली का, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता है, न बनाया जाता है, न जरूरत है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। उसमें गीत आदि की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं, वह भी औरों को सुनाने के लिए। वह भी जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ न सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए कि अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता वह सत्युग में जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार बाबा जब से इस तन में प्रवेश हुआ है तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए। भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े चले। बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी शादी करो। शादी बिगड़ काम कैसे चलेगा। गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव है तो वह गीता पढ़ना छूट गई। फिर नशा चढ़ गया कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो शिव भगवानोवाच है तो उस गीता को छोड़ दिया और फिर पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। भाई काके चाचे आदि कितने थे, इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाना है। पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। क्रिएटर तो झट हुक्म करेगा, हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। तुमको पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, उनको मिला ज्ञान तो बोले वाह। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो हम क्यों नहीं बनेंगे। जवाब दे दिया पति को कि हम विष नहीं देंगे। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आई, कोई भी परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी न सके। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना। बाप के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। बाबा क्या कहते हैं, अमेरिका तक अखबारों में आ गया। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, यह तो कल पहले मुआफिक होता है।
इसमें डर की बात क्या है? हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं, हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है। रहम दिल है ना, तो बाप समझाते हैं कि बच्चे कोई भी बात में डरो मत, बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अत्याचार माताओं पर ही होते हैं, यह भी निशानी है। द्रौपदी को नंगन करते हैं, बाप 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, सद्गति दाता तो मैं हूं ना। जब तक मनुष्य दुर्गति को न पाए तब तक मैं कैसे आकर सद्गति दूं। पतित तमो प्रदान सृष्टि भी बनती है, हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। सदैव नई तो रह न सके। तुम बच्चे जानते हो यह सृष्टि का चक्र है, देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं, फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूं। यहाँ रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं और समझते भी नहीं है। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गंवाया है, यह सब की बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात जब बूढ़े होते हैं तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। अभी तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं। रावण राज्य में भी भपका देखो कितना है, यह है पिछाड़ी का भपका। राम राज्य सतयुग में होगा, वहाँ ये विमान आदि सब थे, फिर ये सब गुम हो गए, फिर इस समय यह सब निकले हैं। अभी ये सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर वहाँ विमान बनाएंगे। ये तुमको भविष्य में सुख देने वाले हैं। ये विमान आदि भारतवासी भी बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं। अक्लमंद तो है ना, यह साइंस तुमको फिर काम आएगी। अभी यह साइंस दुख के लिए है, फिर वहाँ सुख के लिए होगी। वहाँ तो हर चीज नई होगी। अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाप ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में यह कोई थोड़े ही जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं। करके गाली देंगे, गाली इनको भी बहुत दी है। कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। अब कृष्ण तो गाली खा न सके। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प बाद इस समय होगा, बीच में हो न सके। जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। एक आत्मा को 84 जन्मों में एक जैसे फीचर्स मिल न सके। सतो रजो तमो में आते जाते हैं, फीचर्स बदलते जाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो इनके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में यह लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। अब यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई। यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आएगी। जब तकदीर में हो तब कुछ समझें। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है,
अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने, कल पहले मिसल नरक का विनाश। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने, कल पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा, चाहते भी हैं वननेस हो, एक धर्म होना चाहिए। सब यही चाहते हैं कि एक धर्म हो, लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में तो एक ही धर्म होगा। यह भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है, यहाँ विकार बिगड़ जन्म हो न सके, मूत पलीती है ना। अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़े ना। हर एक की नब्ज भी देखी जाती है, उस अनुसार राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चों को कहा कि अगर शादी करनी है तो जाकर करो, बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा लेंगे। तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा इस हालत में हैं, हम पवित्र रहने चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालना चाहते हैं, अब क्या करना है? यह पूछते हो। पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई, राजी करना है, हर्जा थोड़ी ही है। हथियाला जब बांधते हैं तो भी कहते हैं, बाबा कहते हैं राजी करना है, इसमें कोई हर्जा थोड़ी ही है। हथियाला जब बांधते हैं तो भी कहते हैं यह तुम्हारा पति गुरु है। अच्छा उस समय तुम उनसे लिखवाते जाना, मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूं, लिखो। अच्छा अब मैं तुमको हुक्म देता हूं, पवित्र रहना है, हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है, दोनों इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, यह सबको दिखलाना है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो एक जन्म पवित्र रहो तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारा पति ईश्वर है, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाप युक्तियां बता देते हैं। भारत में ये कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा पर चलना है, पति के पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए थे। यह आदत कहाँ से निकली? इन झूठे चित्रों से। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। नारायण कब थकता है? क्या जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाएगी? थकावट की बात हो न सके, यह तो दुख की बात हो जाती है। वहां दुख कहाँ से आया? कितनी झूठी बातें लिख दी है। बाबा को छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति करते थे। बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। कोई बच्चे को संबंधी तंग करते हैं, अच्छा शादी कर लो, स्त्री तुम्हारी हो गई, फिर कोई कुछ कर न सके, आपस में मिल पवित्र रहो, कंपेनियन हो गए। विलायत में बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन रख देते हैं, सिविल मैरिज करते हैं, विकार में नहीं जाएंगे। अब तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हो गए, दादे से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते भी पतित दुनिया में हैं। हे पतित पावन सब सीताओं के राम, मनुष्य राम राम जपते हैं। मनुष्य राम राम जपते हैं तो सीता को थोड़े याद करते हैं, उनसे बड़ी तो लक्ष्मी है, परंतु याद तो एक बाप को करते हैं। लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं, शिव को तो कोई जानते नहीं। आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का बाप भी बिंदी होगा ना। आत्मा में सारा ज्ञान है। बाबा कहते हैं
आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का बाप भी बिंदी होगा ना। आत्मा में सारा ज्ञान है। उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो। ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा चैतन्य है। तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। हमको बाबा की हिम्मत पर चलना चाहिए ना। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो बाप कहते हैं तुम भी अपनी रचना को हाथ में रखो। अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है तो बच्चा नहीं, वह तो कपूत ठहरा। आज्ञाकारी फरमानबरदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन सकता। बेहद का बाप भी कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाप तुमको नर से नारायण बनाने आए हैं। यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। तुम राजा ही प्राप्त करने आए हो। अब मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो तुम भी हिम्मत करो। बाप तो जरूर आप समान बनाएंगे। प्रजा बनने में ही राजी नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ करना है। हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, वारी जाएंगे। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो यह तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे समझते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो तो बच्चे भी हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। एक बाप की महिमा कितनी बड़ी है। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। भारत की ही सारी बात है। तुम बच्चे जानते हो यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो बच्चों को सदैव बहुत खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है तो तुमको खुशी होनी चाहिए। फिर तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो बाप को ही नहीं जानते वह है नास्तिक। तुम बाप और रचना को जानते हो, तुम हो आस्तिक। लक्ष्मी नारायण आस्तिक है या नास्तिक? तुम क्या कहेंगे? तुम खुद कहते हो सतयुग में परमात्मा को कोई याद नहीं करते हैं, वहां है सुख। तो सुख में परमात्मा का सिमरन करते नहीं क्योंकि परमात्मा को जानते नहीं। इस समय तुम आस्तिक बनकर वर्षा पा रहे हो, फिर वहां याद ही नहीं करते हो। यहाँ याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं हैं, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। वहां जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते। उनको यह भी पता नहीं होगा कि यह वर्षा हमको शिव बाबा से मिला है, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि पावन है। अच्छा बाप दादा बोले, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे। हंसते हंसते बन जाएंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, वह मेरा भाग्य। अब धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, श्रीमत पर चलने की पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व रंज अर्थात नाराज नहीं होना है। दूसरा पॉइंट है धारणा का, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है।
पावन बनने की राय देनी है। अब मीठे बाबा का मीठा मधुर वरदान है। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। विस्तार, जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है। तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। तो फिर अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। अच्छा, ओम शांति।